गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक क्या है? वो है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन। ये लिखा है जैसे भी डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन विनियम। कहने का मतलब है, अभी क्या है, पीसीआई ने एक रूल निकाला है कि जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा करेगा फार्मेसी के अंदर, उसको उसके बाद एक एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ही कहीं ना कहीं वो एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वहाँ पर अपनी एंट्री करा सकता है किसी भी स्टेट के अंदर। तो ये कंपलसरी कर दिया है। ये आपको देख भी रहा होगा, द गज़ट ऑफ इंडिया, इंडिया के गज़ट के अंदर ये चीज़ पब्लिश भी की जा चुकी है। आइए अभी इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं भी क्या है ये, और क्या क्या चीज़ें इसमें हम मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंक्लूड की है, किन चीज़ों के ऊपर उन्होंने फोकस किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022 में अभी डेट भी लिखी है, 24 फरवरी को ये पीसीआई ने नोटिस निकाला था। और उसमें फर्स्ट चीज़ आई, उसने बोला कि जो ये नोटिस निकाला गया एग्जिट एग्ज़ाम जो होगा वो कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन, यानी 24 फरवरी से वो चीज़ एक तरह से फोर्स में आ चुकी है। अभी मतलब ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि कई स्टूडेंट और कई टीचर ऐसा बोल रहे थे भी जो स्टूडेंट अभी पास आउट हुए हैं उनके लिए एग्ज़ाम नहीं है, आने वाले स्टूडेंट्स जो रहेंगे उनके लिए होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो स्टूडेंट अभी 2022 में जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनको भी एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मेन चीज़ें मैंने पहले से अंडरलाइन की है ताकि हम सारा ना देख के उन मेन पॉइंट्स के ऊपर फोकस कर सकें। और उसमें लिखा है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन मीन्स एन एग्जामिनेशन हेल्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी टू डिक्लेयर ए डिप्लोमा इन फार्मेसी होल्डर एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट एंड प्रैक्टिस एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। जब वो एग्जिट एग्जाम क्लियर करेगा तभी जाके उसका रजिस्ट्रेशन होगा एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ये मेन चीज़ है भाई। कोई अगर सोच रहा हो मैंने डिप्लोमा कर लिया और मैं अब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाऊंगा, तो ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, एग्जामिनिंग अथॉरिटी, जो एग्ज़ाम लेगी भाई वो अथॉरिटी कौन रहेगी? कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई भी बॉडी हो सकती है जो कि सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट उसको सिलेक्ट करेगी भाई। जिसको पीसीआई अप्रूवल देगी वो वहाँ पर एग्ज़ाम ले सकता है एज ए जो भी ये एग्जिट एग्ज़ाम रहेगा, तो वो एथोराइज वहाँ पर अथॉरिटी रहेगी। मेन पॉइंट ही मैं आपको बताऊंगा जो मैंने अंडरलाइन किए हैं। नेक्स्ट है इसमें, द कैंडिडेट में अपीयर फॉर द एग्जिट एग्जाम कंडक्टेड ट्वाइस एवरी ईयर, यानी साल में 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और आगे उन्होंने लिखा है कि एज फ्रिक्वेंटली एज कंडक्टिंग मे बी रिक्वायर्ड एज पर द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। कहने का मतलब है शुरू में तो 2 बार लिया जाएगा भाई साल में, आगे अगर उनको लगता है तो वो फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज भी किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। वो अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा भाई, पीसीआई के ऊपर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज करते हैं वो आने वाले टाइम में या कम करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है, नो पर्सन शैल बी रजिस्टर्ड एज ए डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम कैंडिडेट अनलेस ही हैज पास डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। आपका डिप्लोमा ऐसे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए जिसके पास पीसीआई की अप्रूवल हो। अगर आपने डिप्लोमा ऐसे सेंटर ऐसी जगह से किया है जिसके पास पीसीआई की अप्रूवल नहीं है, तो आपका एग्जिट एग्ज़ाम नहीं होगा, आप उसमें अपीयर नहीं हो पाओगे। तो ये मेन कंडीशन है भाई, पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज से आपको अपनी फार्मेसी है वो करनी पड़ेगी, या अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, अदरवाइज आपको दिक्कत आने वाली है भाई। उसके बाद है भाई प्रोसीजर क्या क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा, 3 पेपर्स रहेंगे और उन 3 पेपर के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। और जो 3 पेपर आएंगे किस किस सब्जेक्ट से रहेंगे, वो फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी, जूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोरेज मैनेजमेंट, यानी जो जो सब्जेक्ट ऑलरेडी आपने डिप्लोमा में किए हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को इंक्लूड करके, उन्हीं से एमसीक्यू पूछे जाएंगे। और उसके लिए 3 पेपर रहेंगे भाई। और जो ईच पेपर का उन्होंने टाइम दिया है, 3 पेपर हैं, तो एक पेपर की टाइमिंग रहेगी 3 घंटे की, वहाँ पर 3 hours ड्यूरेशन फॉर 1 एग्जाम। उसके बाद उन्होंने बोला है
A candidate shall be declared as having passing only if he obtained a maximum of 50% marks in each paper separately. जो 3 पेपर रहेंगे, तीनों पेपर में इंडिविजुअली यानी अलग अलग तीनों पेपर के अंदर आपको 50% मार्क्स लेने हैं, तब जाके ये माना जाएगा कि आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, अदरवाइज वो आपको दोबारा देना पड़ेगा. ए कैंडिडेट शैल हैव टू पास ऑल द 3 पेपर्स इन द सेम अटैम्प्ट. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने लिखी है भाई. ऐसा नहीं है भाई फर्स्ट अटैम्प्ट आपने लिया, एक पेपर आपका क्लियर हो गया, 2 रहते हैं, नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा से वो पेपर भी देना पड़ेगा जो आपने पहले क्लियर कर लिया है. यानी एक ही सिंगल अटैम्प्ट में आपको 3 के 3 पेपर वहाँ पर क्लियर करने हैं. ये भी यहाँ पर उन्होंने एक रूल इम्प्लीमेंट कर दिया भाई. तो ये भी मेन चीज़ है भाई, इसके ऊपर भी हम थोड़ा देख के चलेंगे. अपनी प्रिपरेशन पहले से करके चलेंगे. जो भी आपने सिलेबस कर लिया ऑलरेडी, उसके ऊपर जो भी MCQ बनते हैं उन सभी को आप रीड आउट करके चलोगे. थ्रोली जो भी सिलेबस है वो क्वेश्चन वहीं से आना है भाई, उसके लिए कोई अलग से वहाँ पर सिलेबस नहीं होगा, सिलेबस वही होगा आपका जो ऑलरेडी आप कर चुके हो. उसके बाद एक मेन पॉइंट ये है, द रेगुलेशन शैल नॉट अप्लाई टू द पर्सन हुज नेम्स आर ऑलरेडी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द फार्मासिस्ट फॉर द स्टेट. जिनका नाम पहले से आ चुका है रजिस्टर के अंदर, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, उनको ये एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है. उनके लिए ये एग्ज़ाम नहीं है. ये एग्ज़ाम उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं या जिन्होंने अभी 2022 में डिप्लोमा किया है. और अभी कहीं ये भी बोल रहे हैं पता नहीं कब होगा नहीं होगा. तो उसके बाद दोबारा से एक नोटिस PCI ने निकाला है, वो निकाला है 18 अगस्त 2022, अभी लेटेस्ट निकाला है उन्होंने. और उसमें उन्होंने बोला कि 8 अगस्त को जो PCI की मीटिंग हुई थी, PCI इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 8/8/2022 has decided that the exit examination under diploma in pharmacy exit exam regulation 2022 may be held in November 2022. या नवंबर में ये एग्ज़ाम वहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा. ये क्लियरली मेंशन है भाई. मीटिंग जो हुई थी 8/8/22 के अंदर, 8 अगस्त को जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम नवंबर 2022 में वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो लिया जाएगा. और उन्होंने आगे बोला है कि जो भी फर्दर डिटेल रहेगी डेट से रिलेटेड एग्जामिनेशन की, सेंटर से रिलेटेड, वो भी टाइम से पहले ही वहाँ पर अनाउंस की जाएगी. तो PCI की साइट पे ये दोनों ही वहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो दिए गए हैं, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं, इनको वेरीफाई कर सकते हो. वहीं से मैंने इनको एक तरह से प्रिंट आउट किया इनका, और वही मेन चीज़ें मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं भाई कैसे रहेगा, क्या रहेगा इसके अंदर. तो बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जिट एग्ज़ाम and you will be registered pharmacist. All the best for all of you.